Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your English class also. So hope you all be happy and healthy. So let's start with your topic. So today I have taken the topic notice writing as you can see on the screen. आपके screen पे show रहा है notice writing. So this is a common topic of 11th and class 12th and writing skill का ये part है. Section B में जो आपके writing skills आती हैं उसमें से जो शॉर्ट कॉम्पोजिशन है जो सबसे पहले है जो कि आपकी 4 मार्क्स की होती है उसी में ही एक टॉपिक है आपका नोटिस राइटिंग। सो 11th में और 12th में ये आपका एक कॉमन टॉपिक है। 11th में भी वही होता है और 12th में भी वही होता है। सो मार्किंग स्कीम इज ऑल्सो गिवन हियर विच इज ऑफ 4 मार्क्स। नोटिस राइटिंग आपका जनरली 4 मार्क्स का होता है और अगर बोर्ड के अंदर इसका डिडक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं लाइक जैसे in 2020-21 we are having notice writing of 3 marks, तो उसमें जो कंटेंट है वो आपका 1 मार्क का हो गया था। वैसे जनरली आपका 4 मार्क्स का होता है। इसमें जो फॉर्मेट आपकी होती है वो 1 मार्क की होती है, कंटेंट वो 2 मार्क्स का होता है और एक्सप्रेशन आपका 1 मार्क का होता है। फॉर्मेटिंग में लाइक आप उसे एक तो बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, दूसरा उसमें कहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, नोटिस वर्ड कहाँ आना चाहिए, डेट की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए और कहाँ पर आपने उसमें लाइंस छोड़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, फॉर्मेट में आ जाती है। तो फॉर्मेटिंग अगर आपकी ठीक है तो उसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट में कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो आंसर लिख रहे हैं आपने वो सारा का सारा जो मटेरियल है जो उनको चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर में वो आपने इंक्लूड किया है या नहीं किया है, वो आपका कंटेंट में आ जाता है। एंड थर्ड वन इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा बच्चों का मार्क्स जो होते हैं इसी एक्सप्रेशन में ही कटते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो आपका मिस्टेक्स होती है वो वोकैबुलरीज को लिखने में हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं। दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपने गलत लिखा है तो डिडक्शन हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज कि आप अपना कंटेंट कितना स्ट्रांगली अपना लिख रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो आपका किसका पार्ट होता है, एक्सप्रेशन का होता है। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू वन थिंग दैट व्हाट इज आर नोटिस राइटिंग। सो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि नोटिस राइटिंग क्या होता है। सो इट इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने का एक फॉर्मल मैनर होता है ये आपका, कि अगर आपने फॉर्मली लाइक ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो आप नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस जो है वो स्टिक कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, जिससे बार बार सबको इंडिविजुअली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। So purpose is to announce or display information to a specific group of people. ठीक है, सो स्पेसिफिक ग्रुप मीन्स क्या हो गया, लाइक अगर स्टूडेंट्स को हमने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है देन वी विल पुट द नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। और अगर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई नया कुछ भी इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर उसको पेस्ट कर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल दैट टू whom you want to inform, किसको आप इन्फॉर्म करना चाहते हो। then generally meant to be pinned on specific display boards whether in schools or in a public areas। तो स्कूल्स में भी हो सकता है, पब्लिक एरियाज में भी हो सकता है। सो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसपे नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं और उसके ऊपर पेपर के ऊपर नोटिस जो होता है वो रिटर्न होता है और उसको पिन अप कर दिया जाता है। नोटिसेज इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर। और अगर बहुत सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ना होकर के बहुत सारे लोगों के लिए है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन नोटिसेज को न्यूज़पेपर में भी इशू करवा देती है। सो दिस इज कॉल्ड नोटिस राइटिंग। आपने स्कूल में भी अपने देखा होगा, स्कूल्स में अगर प्रिंसिपल मैम की तरफ से या एक पर्टिकुलर क्लब की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों के लिए तो नोटिस जो बोर्ड होता है उसके ऊपर उसको पेस्ट कर दिया जाता है। सो नाउ वी आर हैविंग सम यूजफुल टिप्स टू राइट अ स्ट्रॉन्ग नोटिस। अगर आपने एक बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची नोटिस बनाना है सो उसके लिए आपको कुछ टिप्स जो हैं वो टेक केयर करने पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द 5 W's। ठीक है, ये 5 W's क्या है,
ये मैं आपसे अभी अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो जो एक बहुत अच्छा जो नोटिस होता है, जो अपने रीडर्स को बहुत अच्छे से इन्फॉर्म करता है, उसके माइंड में कोई डाउट नहीं होता, तो उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि उसमें जो 5 Ws होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो वो 5 Ws कौन से हैं आपके, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो फर्स्ट क्या होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। और वो क्या होता है, दैट इज द इवेंट। बिकॉज पता होना चाहिए कि क्या होने जा रहा है या क्या है, इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में है। तो वो आपका क्या हो सकता है, द इवेंट, किस वजह से वो बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है वेयर इट विल टेक प्लेस। सेकेंड डब्ल्यू क्या आ गया, वेयर इट विल टेक प्लेस, कहां पर होगा। अगर स्कूल के अंदर टेक प्लेस, अगर स्कूल में कोई कंपटीशन रखा गया है तो आप बताएंगे कि वो जो इवेंट है वो कहां पर होने वाला है। थर्ड वन इज व्हेन इट विल टेक प्लेस, व्हेन इट विल टेक प्लेस, ठीक है। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है आपका, इसमें होता है द डेट एंड द, नेक्स्ट वन इज who can apply or eligible for it, for it। मान लीजिए स्कूल्स में सीनियर क्लासेस का एक स्पोर्ट्स कंपटीशन है या कोई भी कुछ भी होने वाला है, तो उसमें फिर आप बताएंगे कि पर्टिकुलर बच्चे को कौन सी क्लास में होना चाहिए। जैसे कैलीग्राफी कंपटीशन स्कूल्स में होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सीनियर क्लासेस के लिए हो, ठीक है ना। सो उसमें हम पर्टिकुलर जो एलिजिबिलिटी है उसको मेंशन करेंगे कि कौन सी क्लास के जो बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या आ जाता है आपका, होम टू कॉन्टेक्ट, कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने किससे कांटेक्ट करना है, whom टू कांटेक्ट और अप्लाई टू, और अप्लाई टू, ठीक है ना, कहाँ करना है। सो ये कौन हो सकता है, वो हो सकता है आपका द इशूइंग अथॉरिटी, जो उसको इशू कर रहा है वो भी हो सकता है, या फिर जो इशू करवा रहा है वो हो सकता है, या हो सकता है रिटर्न करने के लिए किसी और को दिया गया हो और आपने कांटेक्ट किसी और को करना हो, तो वो भी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। सो द इशूइंग अथॉरिटी, मोस्टली वैसे वही होता है जो इशू कर रहा होता है उसको, ठीक है। सो यहाँ पर ये कुछ आपके W's हैं, जिसमें मैंने बोला 5 W's आपके होने चाहिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु कैन अप्लाई एंड whom टू कॉन्टेक्ट। सो आपके नोटिस में अगर कोई इवेंट होने जा रहा है तो उसमें नोटिस के मतलब अगर आप नोटिस के थ्रू कोई इवेंट का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये 5 W's आपके उसमें इंक्लूड जरूर होने चाहिए। उसके बाद ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन। जो इंपॉर्टेंट है वो ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें उसमें आपने नहीं राइट करनी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मेंशन करना। उसके बाद नेक्स्ट वन इज AOD, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिया यहाँ पे AOD, उसका मीनिंग क्या है, एनी अदर डिटेल्स, एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। कोई और भी डिटेल अगर क्वेश्चन में गिवन है आपका तो आप उसको जरूर इंक्लूड करेंगे, उसको आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं उसी के, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने आंसर करना होता है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन है तो उसे आप एक बार जरूर केयरफुली रीड करेंगे और उसको वहां पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वो होगा आपका सेंटेंस शुड बी शॉर्ट, should be short and grammatically
ग्रामेटिकली एक्यूरेट। ग्रामेटिकली सेंटेंसेस आपके कोशिश कीजिए सेंटेंसेस थोड़े शॉर्ट हों बट वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो पॉइंट जो हम ध्यान में रखेंगे वो होना चाहिए आपका शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करेंगे उसको हम शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। जितना कोशिश हो उसको पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश कीजिए। लाइक जब हम बिगनिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं हम उसमें इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, तो वो क्या है आपका, वो वहां पर पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस जो होते हैं आपने पैसिव वॉइस किए होंगे अपनी क्लासेस में तो आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस किस तरह से लिखे जाते हैं। सो पैसिव वॉइस में हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि एसएमआर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैसिव वॉइस लिखा जाता है और सेंटेंस भी कुछ आपके इस तरह से होंगे तो आपका जो नोटिस है वो और भी ज्यादा कैची होगा, ठीक है। उसके बाद शुड बी प्रेजेंटेड इन अ बॉक्स, ये आप बहुत टेक केयर करेंगे। शुड बी प्रेजेंटेड इन अ बॉक्स, ठीक है। 3 साइडेड आप बॉक्स बना लीजिए। जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है तो अपना फोर्थ जो है उसको लाइन को ड्रॉ करके अपना बॉक्स बंद कर दीजिए और कोशिश कीजिए फ्री हैंड आप बिल्कुल बॉक्स ना बनाएं, आप एक स्केल ले और स्केल से ही अपना बॉक्स ड्रॉ करें, ठीक है। उसके बाद वर्ड लिमिट, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में वर्ड लिमिट आपकी बहुत मैटर करती है। वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, ठीक है। और वो भी कौन सा, वो भी आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पे, ओनली द वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड, जो आप कंटेंट लिखते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस लिखते हैं उन्हीं वर्ड्स को वहां पे काउंट किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो आप ऊपर का पोर्शन लिखते हैं वो आपका किसका पार्ट होता है, वो फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। एंड इन द लास्ट इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, should not cause any confusion, क्योंकि अगर कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो वो आपका एक अच्छा नोटिस नहीं होता है। सो आप अपने माइंड में ये चीजें भी रख सकते हैं कि अगर मैं नोटिस पढ़ रहा हूं और मुझे उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं तो वो कौन सी होगी। सो उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना नोटिस राइट करेंगे। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स दैट यू विल टेक केयर और कीप इन माइंड while writing a strong notice writing. So now we are having the format of notice. अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आप नोटिस राइटिंग करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या क्या चीजें आपको टेक केयर करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा सबसे पहले जो उस नोटिस को इशू कर रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड है वो है द टाइटल which is notice, NOTICE, कैपिटल में ही लेटर, कैपिटल लेटर्स लिखने हैं आपने यहाँ पे, ठीक है। सो NOTICE इस तरह से लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द डेट, ठीक है। डेट वर्ड आप नहीं लिखेंगे, सिंपली यू विल राइट डाउन द डेट ओनली, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो जब मैं नोटिस लिखूंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसको कैसे लिखना है आपने। यस उसके बाद हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, जो नेक्स्ट आ जाएगा वो क्या आएगा मेरा, हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, कि आपका जो नोटिस है वो किसके बारे में, उसका सब्जेक्ट क्या है, ओके। और उसके बाद बॉडी ऑफ द
नोटिस। कंटेंट जिसको आप बोलते हैं वो आएगा आपका बॉडी ऑफ द नोटिस, जिसके मैं बता रही हूँ कि वर्ड्स आपके काउंट होंगे 40 to 50। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, द राइटर्स साइन, जो उसको लिख रहा है, राइटर्स साइन नेम, किसमें, इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल में आप लिखेंगे, ब्लॉक मीन्स कैपिटल, कैपिटल लेटर्स एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में उनकी जो पोस्ट है वो मेंशन करेंगे, लाइक हेड बॉय, हेड गर्ल। अगर प्रिंसिपल की तरफ से कोई आपका नोटिस है तो उसमें फिर प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन आएगा। सो दिस इज अबाउट कि जब आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो कौन कौन सा आपको टेक केयर करना है। अब मैं आपको बॉक्स के अंदर फॉर्मेटिंग करना बताऊंगी कि जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो कहाँ पर आपने लाइन्स लीव करनी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहती है कि मैम वेयर वी हैव टू लीव द लाइन। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग करते टाइम जब आप बॉक्स में नोटिस राइटिंग लिखेंगे तो आप कैसे उसको लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करना अब हम स्टार्ट करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब हम फॉर्मेटिंग का मैं आपको साथ जब टिप्स शेयर करूंगी तो इट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द थिंग्स विच इज आई एम गोइंग टू राइट डाउन, लाइक मैं डेट लिखूंगी या हेडिंग लिखूंगी तो वो सिर्फ आपको बताने के लिए मैं वहां पे लिख रही हूँ। आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना है, वो वर्ड्स आप वहां पर राइट नहीं करेंगे। Like first of all, we will write down in the mid of the notice board name of the institution or organization. Okay. So after that, you will leave a line and you will write down notice word. Notice word आप लिखेंगे, notice, और किस में होना चाहिए आपका, in capital. साइड में लिख देते हैं in capital letters. ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ आपका लेफ्ट साइड में डेट आएगा। डेट वर्ड आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपनी डेट मेंशन करेंगे। ये सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग बताने के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। और डेट भी आपने कौन सी लिखनी है, ऑन विच द नोटिस इज इशूड। ठीक है, ये आप राइट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट डाउन हेडिंग। हेडिंग क्या है यहाँ पे आपका, हेडिंग आपका जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं वो आएगा। हेडिंग कौन है आपका, वो सब्जेक्ट की नोटिस आपका किस बारे में है। ठीक है। उसके बाद जब आप इसका बॉडी स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज टू इन्फॉर्म। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिस इज टू इन्फॉर्म, या तो आप ये लिखेंगे या फिर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्म्ड के बाद टू यूज करते हैं, जो कि गलत होता है, बिकॉज इन्फॉर्म्ड के बाद आपको कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं होता है। सो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है वो मेंशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट दे करके जो आपका, जिसमें आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, उसमें आपका हो सकता है आपका डेट, जैसे नीचे आप करके डाल देते हैं कि जो भी आपका फंक्शन होना है या फिर इवेंट होना है अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन बेलो। ठीक है। सो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है और आपका वेन्यू आ जाता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू विल राइट डाउन योर नोटिस। सो जब आपका नोटिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, डेट, टाइम, वेन्यू आपने मेंशन कर दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे, ये सभी नोटिस में आप लिखेंगे फॉर फर्दर डिटेल, फॉर फर्दर डिटेल्स contact the undersigned, contact the undersigned। ठीक है।
ये आपका हो गया यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन साइन, ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन। साइन नेम एंड डेजिग्नेशन। सो यहाँ पे जब आप साइन नेम एंड डेजिग्नेशन लिखते हैं तो अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ इस तरह से याद रख सकते हैं, SND शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो साइन यहाँ पे कौन है, पर्सन राइटिंग द नोटिस, उसके साइन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और कैपिटल में आपने लिखना है पर्सन साइनिंग राइटिंग द नोटिस, ठीक है, उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे और लास्ट में आ जाएगा पोस्ट। ये जो डेजिग्नेशन है ये क्या है, आपकी पोस्ट है। पोस्ट हो सकता है वो इंचार्ज हो किसी भी चीज़ का, जैसे लाइक इंचार्ज, और पोस्ट होती है आपकी जैसे इंचार्ज हो गया, या किसी भी चीज़ का कोई भी पर्टिकुलर उसकी पोस्ट हो सकती है, कोई सेक्रेटरी हो सकता है, कैप्टन हो सकता है, लाइक, ठीक है, लाइक कैप्टन, सेक्रेटरी, एटसेट्रा, इस तरीके से, ठीक है। तो साइन जिसने उसको लिखा है वो आ जाता है। अब आपके डाउट मैं उसको लेकर के क्लियर करती हूँ कि आपने लाइंस कहाँ छोड़नी है। सो देखिए, अब जहाँ पर भी मैं क्रॉस लगाऊंगी वहाँ पर आपने लाइनें छोड़नी है। सो यहाँ पर ये क्रॉस प्रिंट लगा दिया। ये क्रॉस किसको शो करेगा, इट शोज द स्पेस, कि आपने एक एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट अ क्रॉस हियर, देन हियर, आफ्टर दैट डेट, यहाँ पे भी एक लाइन आएगी आपकी, और फिर यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं आपके कि जहाँ पर आपने वन लाइन को यहाँ पे लीव करना है, आपने छोड़ना है। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर नोटिस। आपका जो नोटिस है वो यहाँ पर। सो नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपके साथ फॉर्मेट जो डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक एग्जाम्पल हम यहाँ करने वाले हैं। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस राइटिंग है उससे मैं स्टार्ट करूंगी। बट यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि फॉर्मेटिंग को फॉलो करते हुए आप किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मेरा, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है रिगार्डिंग मीटिंग, जैसे कोई भी स्कूल में या कहीं पे भी कोई मीटिंग्स बुलाई जाती हैं तो किस तरीके से वो किया जाता है, तो वो आज हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, You are Trilok, the head of Sun International School, Bareilly. Put the notice for the school notice board, inviting the council members for the meeting with the principal and discipline committee of the school, and invent necessary details. So इसमें हमने कुछ जो डिटेल्स हैं वो अपनी तरफ से भी मेंशन करनी है। सो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, सो जो मैंने आपके साथ फॉर्मेटिंग बोला है आपको, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को यहाँ पे आप फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज सन इंटरनेशनल स्कूल बरेली। सो इसमें अगर आप चाहें तो कैपिटल लेटर्स को राइट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फर्स्ट लेटर लेकर के और फिर उसको कर सकते हैं। सो आपकी मर्जी है। लाइक मैं यहाँ पे पूरा कैपिटल में मेंशन कर रही हूँ, सन इंटरनेशनल स्कूल बरेली, स्कूल LLY, ठीक है। सो ये ऑप्शनल है, अगर आप रनिंग में चाहे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करके आप रनिंग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन नोटिस वर्ड राइट करेंगे अब हम यहाँ पे, वो लिखना है आपको, फॉर्मेटिंग में भी था और वैसे भी है। अब आज की डेट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। सो लाइक टुडे वी आर हैविंग March 17, 2021। सो ये आपकी फॉर्मेटिंग होगी जिससे डेट आप मेंशन करेंगे, डेट वर्ड आप नहीं लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट लीविंग अ लाइन यू विल राइट डाउन सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, मीटिंग ऑफ काउंसिल मेंबर्स है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मिड में सब्जेक्ट मेंशन कर दूंगी,
meeting of council members. तो आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिया, बाकी मैंने रनिंग में ले लिया. सो अगेन आई विल लीव अ लाइन एंड आई विल स्टार्ट माई कंटेंट नाउ. ठीक है, अब कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे. तो ऑल द काउंसिल मेंबर्स, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म या इट इज इन्फॉर्म, मर्जी आपकी. सो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं. ऑल द काउंसिल मेंबर्स are hereby informed that a meeting will be held with the principal, because क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास, with the principal and discipline committee because क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है यहाँ पे. कमेटी according to the given details. अब हम बता देते हैं कि कहाँ होगी, कैसे, उसका बिकॉज डेट, टाइम और वेन्यू हम बताना चाहेंगे यहाँ पे. बिकॉज 17th यहाँ पे आपका आ रहा है, तो हम इसमें 1 या 2 दिन का छोड़ करके डेट मेंशन करेंगे. ठीक है, जिस दिन नोटिस आपने मेंशन किया है उसमें और जो आपका इवेंट होने वाला उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए. सो डेट आप यहाँ पे मान लीजिए, मैंने ले लिया है यहाँ पे 20 मार्च 22 2021. उसके बाद टाइमिंग्स हम बताएंगे. टाइम लाइक मैंने लिया 9 AM. ठीक है, सो टाइम हो गया. वेन्यू भी ज़रूरी है बताना, कहाँ पर होगी वो मीटिंग आपकी. वेन्यू कुछ भी हो सकता है, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, जहाँ पे भी मीटिंग स्कूल्स की होती हैं. हॉल हो सकता है कोई स्पेसिफिक. ठीक है, मीटिंग हॉल्स भी होते हैं. सो यहाँ हम डाल देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफिस. ठीक है, प्रिंसिपल के साथ है तो प्रिंसिपल्स ऑफिस मेंशन कर देते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफिस. ओके, सो ये आ गया हमारा. उसके बाद एक वो भी डालते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द PTM. ये ज़रूर मेंशन करना है हमने. ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द मीटिंग इफ यू हैव any query contact the undersigned. ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब कौन है वो वहाँ पे? अभी. तो अभी का जब हम यहाँ पे सिग्नेचर डालेंगे तो सिग्नेचर में भी आप यहाँ पर अभी करके मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद अभी को अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा राइट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे साइन है, फिर यहाँ पे नेम आ जाता है आपका. सो इस तरह से अभी आप कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट में आ जाता है डेजिग्नेशन. सो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग कौन है वो? हेड बॉय. और जो आपका डेजिग्नेशन होगा उसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे. सो इस तरीके से जितने भी आपके नोटिसेस होंगे रिगार्डिंग एनी मीटिंग वो इस तरह से आपके होंगे. So it was just an example that how you are going to make the notices. So it is all about your notice writing. मैंने आज के वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर की, फॉर्मेटिंग आपके साथ शेयर की और साथ साथ आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रॉपर वे में देंगे. So in the next video we will discuss the different types of notice writing with examples. तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया. अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको आप देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस